बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कराची के स्कूल में दरिंदगी, कितनी वीडियोस सामने आ गईं, तहकीकात कमेटी स्कूल सील, बिजली चोरों को पकड़ने का हुक्म, रिलीज से किसको तकलीफ, मियां की वापसी का प्लान तय, और नेपाली भारत के खिलाफ अच्छा खेल गए। और बुलेटिन का आगाज इंतहाई तशवीशनाक खबर के साथ। दरिंदों ने दर्सगाहों को भी ना छोड़ा। कराची में बहावलपुर यूनिवर्सिटी की तर्ज का स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आ गया। गुलशन हदीद में निजी स्कूल का मालिक और प्रिंसिपल तालिबात और खवातीन असातिज़ा को जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाता। 6 माह के दौरान 23 CCTV फुटेजेस सामने आ गईं। CCTV कंपनी का मुलाजिम भी वाक़े में मुलविस निकला। वाक़या है क्या, तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। दर्सगाहों में भी दरिंदगी के वाकयात। कराची में बहावलपुर यूनिवर्सिटी की तर्ज का स्कैंडल सामने आ गया। वाकया गुलशन हदीद में पेश आया। निजी स्कूल का मालिक और प्रिंसिपल तलबात और खवातीन असातिज़ा का जिनसी इस्तेहसाल करता रहा। स्कूल का मालिक और प्रिंसिपल खवातीन टीचर्स को नौकरी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाता था। 6 माह के दौरान 23 CCTV फुटेजेस सामने आ गई। उधर दरिंदगी के इस वाक़े में CCTV कंपनी का मुलाजिम भी वाक़े में मुलविस निकला। फुटेज दिखाकर प्रिंसिपल को ब्लैकमेल करता रहा, जिस पर प्रिंसिपल ने पुलिस को शिकायत की तो पुलिस ने मुल्जिमान को हिरासत में लेकर दोनों से पैसे बटोरे। अहले इलाका के एहतजाज पर प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। गुलशन हदीद में निजी स्कूल में प्रिंसिपल की नाजेबा हरकत की वीडियोस। निगरान वजीर दाखिला गवर्नर सिंह, वजीर तालीम समेत दीगर ने नोटिस ले लिया। कमेटी कायम कर दी गई। स्कूल को भी सील करने के लिए मरासलात जारी कर दिया गया। तहकीकाती कमेटी कायम, स्कूल सील करने के लिए मरासलात जारी। गुलशन हदीद में निजी स्कूल में प्रिंसिपल की नाजेबा हरकत की वीडियोस का वाकया। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का बयान भी सामने आ गया। कहा वाक़े की तहकीकात करवाएंगे, कोई सियासी दबाव नहीं, कार्रवाई होगी। चाहे वो प्रिंसिपल हो या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो या फिर पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, कोई भी माफ़ी नहीं। पहले हम उसकी इंक्वायरी करेंगे। अगर एक्शनेबल प्रोसिक्यूशन एविडेंस है तो ज़रूर कार्रवाई होगी और इस वक्त कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी वाक़े का नोटिस लिया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को वाक़े की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। उधर वजीर तालीम सिंध राना हुसैन ने मामले का नोटिस ले लिया। मामले पर इंक्वायरी की हिदायत कर दी। सूबाई वजीर की हिदायत पर डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने वाक़े की इंक्वायरी के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन रफिया मल्लाह कहती हैं, इंक्वायरी कमेटी स्कूल का दौरा करेगी और कार्रवाई अमल में लाएगी। स्कूल अनरजिस्टर्ड है और ये रिसेंटली 6-7 माह पहले खुला है। अगर स्कूल रजिस्टर्ड होता है तो हम उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख करते हैं और वो जो फैक्ट्स होती हैं उनको वेरीफाई करने के लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सेक्रेटरी एजुकेशन और मिनिस्टर एजुकेशन वो इनिशिएट करते हैं। वाक़े पर SSP मलिर हसन सरदार ने एक्शन लेते हुए तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में DSP और SHO के साथ साथ खातून इंस्पेक्टर भी शामिल होंगी। इस चीज़ को टैकल करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है, जिसमें न सिर्फ हमारे DSP साहब शामिल हैं, हमारे SHO शामिल हैं, बल्कि उसमें हमने एक खातून इंस्पेक्टर को भी रखा है और उनको हौसला भी दें ताकि वो अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करा सकें। दूसरी जानिब IG सिंध रिफत मुख्तार ने मीडिया रिपोर्ट्स और SSP मलिर से तफसीलात तलब कर लीं। स्कूल की इमारत को सील करने के लिए वजीर तालीम सिंध की हिदायत पर डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूल की इमारत को सील करने के लिए डिप्टी कमिश्नर मलिर को खत लिख दिया। एक तरफ इनकार तो दूसरी जानिब इकरार। गुलशन हदीद में जिनसी इस्तेहसाल का वाकया। स्कूल के प्रिंसिपल की पुलिस हिरासत में मीडिया से गुफ्तगू। एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहा कि CCTV कंपनी का मुलाजिम, उसने सिस्टम हैक किया हुआ था। शकील नामी शख्स मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। नाम है मेरा। अच्छा, स्कूल का क्या नाम है? IGM एजुकेशन सिस्टम।
सर वहाँ पे जो वीडियोस हैं वो मेरे रिलेशन वालों के साथ हैं। मैंने कभी भी किसी भी स्टाफ के साथ नहीं किया। उसका आली लोधी इसका नाम है, जिससे कैमरा में से लगवाया था शुरू से। आपके साथ है? नहीं, साथ नहीं, उसने कैमरा हैक किया हुआ है। मेरे पास जो बंदा आया हुआ था जिसने मुझसे पैसे का डिमांड की, उसका नाम है शकील। 10 लाख वही अर्ज कर रहा हूँ। शकील एक जो था जो मुझे कंटिन्यू ब्लैकमेल कर रहा था और उसने मुझे पैसे मांगे। मुझे पता भी नहीं था कि मेरा CCTV हैक किया हुआ है। वो मुझे मालूम पड़ा जब शकील ने मुझे बलोच पुल के जो रेस्टोरेंट के बराबर में मुझे वीडियो दिखाई कि ये देखो ज़रा और मुझे इतनी अमाउंट चाहिए। और कराची में स्कूल CCTV वीडियो स्कैंडल। स्कूल के बाहर हमारे नुमाइंदे सालिक शाह इस वक्त मौजूद हैं। उनसे मजीद बात करते हैं कि क्या कार्रवाई पुलिस अब तक अमल में लाई है और अहले इलाका इस वाक़े के बारे में क्या कहते हैं। सालिक बताइएगा। इस अफसोसनाक वाक़े के सामने इलाके में सख्त इश्तियाल पाया जाता है। इस वक्त भी यहाँ पर शहरी की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इनके यही तालीम के मुकद्दस पे बदनाम किया है उस प्रिंसिपल ने जिसने यहाँ के जो मुलाजमीन और स्टाफ है उनको जिनसे हरासानी का निशाना बनाया है। यहाँ पर इस स्कैंडल को मंजराम पर लाने वाले जो शहरी हैं, यहाँ जिस इलाके के रहने वाले जो है उमर असलम, लेकिन उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे मालूम करते हैं कि ये वाक़या किस तरीके से सामने आया था। बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए उमर भाई, किस तरीके से ये वाक़या सामने आया, आपको क्या पता चला जिसके बाद आपने पुलिस से रब्ता किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CCTV ऑपरेटर से रब्ता हुआ था दोस्त के थ्रू। उसने हमें ये वाक़या बताया कि यार ये इस तरह वीडियोज़ है। हमने जब वीडियोज़ देखी तो बहुत अलमनाक वाक़या देखने में आया। तो हम लोगों ने फिर जमात इस्लामी की पब्लिक एड कमेटी के थ्रू हम लोगों ने थाने से रब्ता किया। तो थाने में जाके उसको मामले को कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बहरहाल हमने प्रेशर डेवलप किया और मज़ीद वीडियोज़ भी सामने आई तो उस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तारी की, लेकिन अभी तक FIR लॉन्च नहीं की गई उसके ख़िलाफ़। तो हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि इस तरह के मामलात ये बावलपुर यूनिवर्सिटी से होते हुए अब ये निजी स्कूलों तक ये मामलात आ रहे हैं। बच्चियों को हरासा किया जा रहा है, तालीम के नाम पे जिस्म फरोशी शुरू की जा रही है स्कूलों में। अगर इस मामले को रोका नहीं गया तो ये मामलात बहुत आगे तक जाएंगे और हमारी आने वाली नस्लें। ये बताइएगा कि जो यहाँ के जो मुतासिर हैं, यकीनन यहाँ के आसपास के मुतासिर जो मुकामी लोग ही होंगे, उनसे कोई बात हुई आपकी? जो स्कैंडल जो सामने आए, वीडियोज़ तो बहुत सारी हैं, इसमें 50 से ज़्यादा वीडियो ज़रा बताई जा रही, तो क्या आप लोगों के इल्म में क्या आया था? बिल्कुल 50 से ज़्यादा वीडियोस हैं, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि 100-150 से ऊपर वीडियोस हैं, लेकिन वो चंद अनासर के मुलविस होने की वजह से DVR गायब कर दिया गया स्कूल से और CCTV ऑपरेटर भी इस टाइम तक गायब है। मज़ीद वीडियो सामने नहीं आई, लेकिन अभी तक कोई मुतासरा बच्ची या कोई खातून अभी तक सामने नहीं आई। कोशिश जा रही है कि उनसे कोई ना कोई रब्ता किया जाए, कोई ना कोई मुद्दई सामने आए तो इस केस को ज़्यादा मजबूती वो। जी ठीक है सालिक, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। पाकिस्तान के तालीमी इदारों में ख़वातीन के साथ ज़्यादती के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा। बहावलपुर कराची के बाद जुनूबी पंजाब की एक और यूनिवर्सिटी का स्कैंडल भी सामने आ गया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के बाद गाजी यूनिवर्सिटी स्कैंडल सामने आया है। गाजी यूनिवर्सिटी के शोबा तबियात की एक तालिबा ने अपने वीडियो पैगाम में यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर्स डॉक्टर जफ़र वज़ीर और डॉक्टर खालिद खटक पर जिनसी ज़्यादती और ब्लैकमेल करने का इल्ज़ाम लगाया है। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। बिजली चोरों और नादहिंदगान को नहीं छोड़ेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ऐलान। कहा कि बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा, किसी किस्म दी जाएगी। हुकूमत बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। बिजली के शोबे से मुताल्लिक़ इजलास में निगरान वज़ीर आज़म ने बिजली वाजिबात के नादहिंदगान के खिलाफ फौरी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत की है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान बिजली बिलों में रिलीफ प्लान पर इत्तफाक ना हो सका। IMF ने निगरान हुकूमत का रिलीफ प्लान रद्द कर दिया। प्लान में बिजली बिलों में रिलीफ से 6.5 अरब रुपए से कम का असर पड़ेगा। IMF ने प्लान मुस्तरद करते हुए 15 अरब रुपए से ज़ायद का असर बताया। IMF ने 15 अरब की मालियाती गुंजाइश पूरी करने का प्लान भी मांग लिया। बिलों की अक़सात में वसूली के प्लान पर IMF से दोबारा बात की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मुस्बत रुझान रहा। मार्केट 394 पॉइंट्स के इजाफे से 45,707। दूसरी तरफ डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ, जबकि सोने की कीमत में कमी हुई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को लंदन से वतन वापस रवाना होंगे। वापसी मुसाफिर तैयारे से होगी। जहाज़ लाहौर में लैंड करेगा। नून लीग ने प्लान तैयार कर लिया। इस्तकबालिया जलसे के लिए पार्टी रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया गया है। इस्तकबालिया जलसे के इंतजामात की निगरानी मरियम नवाज खुद करेंगी। 15 अक्टूबर 2023 नवाज पकड़ेंगे वतन वापसी की परवाज़। पार्टी ने प्लान फाइनल कर लिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक वतन वापसी खुसूसी परवाज़ नहीं, मुसाफिर तैयारे से होगी।
नवाज शरीफ की परवाज लाहौर में लैंड करेगी। ज़राए के मुताबिक वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी गईं। साबिक वज़ीर आज़म इस्तकबालिया जलसे से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ ने मरकजी क़यादत को टास्क सौंप दिए। साबिक अरकान असम्बली और जिम्मेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाने का कह दिया। मालूमात की निगरानी चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज खुद करेंगी। मरियम नवाज तमाम हलकों में पार्टी अरकान से मुसलसल राब्ते में हैं। और पीटीआई हुकूमत ने IMF के साथ सख्त शराइत पर मुआहदे किए जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा। साबिक वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल की नारोवाल में गुफ्तगू। कहा इक्तिसादी एक्शन प्लान की ज़रूरत है जिस पर सब यकसू हों। कम से कम 10 साल के लिए पॉलिसीज़ में तब्दीली ना हो। पॉलिसीज़ में तसलसल के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पर हमने अमल किया जिस पर इमरान खान सख्त तरीन शराइत कबूल करके गए थे। अब हमें भी एक इक्तिसादी नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत है जिस पर सब यकसू हों और अगले कम से कम 10 साल के लिए पॉलिसीज़ में तब्दीली ना हो। पॉलिसियाँ 10 साल से पहले नताइज नहीं देती। पाकिस्तान को 10 साल पीछे फेंक कर गया है और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उन 4 सालों में जो मुल्क का उजाड़ा हुआ है, आज मुल्क के अंदर जो ज़र मुबादला की सूरत हाल है, इसका कौन जिम्मेदार है? 2021-22 में किसने 82 अरब डॉलर की दरामदात की छूट दी थी? साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। खुसूसी जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की रुख्सत पर होने के बायस समाअत ड्यूटी जज अब्बास हसन ने की। ड्यूटी जज ने मुकालमा किया कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस है, मेरे पास इस अदालत का इख्तियार नहीं है। चेयरमैन PTI के वकला की जानिब से दरख्वास्त जमानत सुनने के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक को सदर PTI परवेज़ इलाही को बाजियाब करा के कल अदालत में पेश करने का हुक्म। अदालत ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फैसले में सुप्रिटेंडेंट अटक जेल को कल अदालत में पेश होकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की वजाहत पेश करने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इस्लामाबाद पुलिस ने अदालती फैसले को हवा में उड़ाया और परवेज़ इलाही को अपनी गैर कानूनी हिरासत में रखा। IG के खिलाफ अलहदा से तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। परवेज़ इलाही और उनके बेटे ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े। पेपर स्कीम के तहत सरकार से 40% कमीशन लिया गया। गुज़िश्ता हुकूमत ने गुजरात में 2300 अरब रुपए लगाए। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों से करोड़ों रुपए लेकर कानूनी बनाया गया। मुनिस इलाही अपने बाप को छोड़कर यूरोप में अय्याशियां कर रहा है। और उनके साहबजादे उन्होंने करप्शन के पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए जिसमें कई सौ अरब रुपए की करप्शन हुई। हाउसिंग सोसाइटियों से पैसे बटोरे गए। पेपर स्कीम्स भी होती हैं और 40% तक कमीशन स्कीमों के अंदर लिया गया। कई सौ अरब रुपया पंजाब के सबसे बड़े डाकू ने लेना था। तो साहबजादे जो हैं वो कह रहे हैं परवेज़ इलाही इन पेन मोनस इन स्पेन। तो ये जो परवेज़ इलाही साहब पे केसेस हैं ये किसी ने बनाए नहीं हैं, ये इनका अपना किया धरा है। ये इनके अपने करतूत हैं कि एक शख्स जिस पे करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं उसको किस तरीके से आउट ऑफ द वे रिलीफ दिया जा रहा है। आज आपको इंसाफ याद आ गया। तब आपको इंसाफ याद नहीं आया था, खौफे खुदा नहीं आया था कि जब पूरे खानदान अंदर थे। खबर शामिल करेंगे कि एशिया कप सुपर 4 मरहले के मैचेस हम्बनटोटा में होंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल और PCB ने कोलंबो से मैचेस मुंतकिल कर दिए हैं। सुपर 4 मरहले में 10 सितंबर को पाकिस्तान और भारत का मैच होगा। एशिया कप का फाइनल भी हम्बनटोटा में खेला जाएगा। कोलंबो में लगातार बारिशों के बायस एशियन क्रिकेट काउंसिल को सुपर 4 मरहले का मकाम तब्दील करना पड़ा है। एशिया कप सुपर 4 मरहला जिसके मैचेस अब हम्बनटोटा में करने का फैसला किया गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल और PCB ने कोलंबो से मैचेस को मुंतकिल कर दिया है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान और भारत के मैच के दौरान बारिश के बायस ये मैच बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया था और आगे के मैचेस के लिए भी तेज़ और शदीद बारिशों की पेशगोई के बायस ये फैसला किया गया है। सुपर 4 मरहले में 10 सितंबर को पाकिस्तान और भारत का एक दफ़ा फिर टाकरा होगा। एशिया कप का फाइनल भी हम्बनटोटा में ही खेला जाएगा। कोलंबो में लगातार तेज़ बारिशों के बायस एशियन क्रिकेट काउंसिल को सुपर 4 मरहले का मकाम तब्दील करना पड़ा है।
एशिया कप सुपर 4 मरहला, जिसके मैचेस अब हम्बनटोटा में करने का फैसला किया गया है। ये मैचेस हम्बनटोटा में मुकर्रर किए जाएंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल और पीसीबी ने कोलंबो से मैचेस को हम्बनटोटा मुंतकिल कर दिया है। सुपर 4 मरहले में 10 सितंबर को एक बार फिर पाकिस्तान और भारत का मैच होगा। इससे कबल पाकिस्तान और भारत के टाकरे में भारत ने पहले बैटिंग की थी, जिसके बाद पाकिस्तान अपनी इनिंग शुरू नहीं कर सका था तेज बारिश की वजह से। एशिया कप में ग्रुप ए के अहम मैच, नेपाल ने भारत को जीत के लिए 231 रन का हदफ दे दिया। भारत की जानिब से जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 3-3 जबकि मोहम्मद शामी, हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर ने एक खिलाड़ी को आउट किया। भारत की बैटिंग पर मैच एक बार फिर बारिश की नजर हो गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वाहगा बॉर्डर पर पीसीबी के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। वफ्द ने चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ से मुलाकात की। सदर राजबनी ने कहा कि दौरे की दावत पर पीसीबी का शुक्रगुजार हूं। नायब सदर बोले कि अच्छी रिवायत लेकर भारत जाएंगे। ज़का अशरफ ने कहा कि भारत हमें दावत देगा तो हम भी जाएंगे। इसी तरह दोस्त ममालिक के ताल्लुकात बेहतर होते हैं। पाक भारत क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। एशिया कप के मैचेस देखने के लिए बीसीसी का 4 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द 2 रोजा दौरे पर वाघा बॉर्डर के रास्ते पहुंचा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वफ्द ने मेहमानों को गुलदस्ते पेश किए। होटल पहुंचने पर चेयरमैन पीसीबी ने इस्तकबाल किया। ज़का अशरफ ने कहा, भारत दावत देगा तो हम भी जाएंगे। इसी तरह दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होते हैं। बोर्ड्स ममालिक के ताल्लुकात बेहतर होते हैं। हमने दावत दी है, इन्होंने मेहरबानी की है, ये हमें करेंगे तो हम भी इसी तरह इनको गर्मजोशी से इस्तकबाल करेंगे। बीसीसीआई के सदर रॉजर बनी ने कहा, दौरे की दावत पर पीसीबी का शुक्रगुजार हूँ। नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना था कि एशिया कप का मेजबान पाकिस्तान है। पीसीबी के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत पुराने और अच्छे हैं। एशिया कप चल रहा है और एशिया कप का होस्ट पाकिस्तान है। हमारे ताल्लुकात जो है क्रिकेट की दुनिया में वो पुराने ताल्लुकात हैं, हमेशा से बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। गवर्नर हाउस पंजाब में भारतीय वफ्द के एजाज में शैये का एहतमाम भी किया जाएगा। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का वफ्द 2008 के बाद अब पाकिस्तान। कश्मीर में हिंदू बरादरी के अफराद का अगवा, मुग़वियों की बाजियाबी के लिए तीसरे रोज भी धरना। इंडस हाईवे रोड पर ट्रैफिक मअतल, गाड़ियों की लंबी कतारें। मुजाहिरीन का कहना है कि तमाम मुग़वियों की बाजियाबी तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। 3 सूबों के संगम दिरा मोड़ पर मुजाहिरीन ने धरना दे रखा है। एसएसपी कश्मीर ने तमाम मुग़वियों की बाजियाबी 24 घंटों की मोहलत मांग ली। कश्मीर में हिंदू बिरादरी के अफराद का अगवा, मुग़वियों की बाजियाबी के लिए तीसरे रोज भी धरना। पूरे मुल्क में मुजाहिरीन के मुतालबे की हिमायत। इंडस हाईवे रोड पे ट्रैफिक मअतल, गाड़ियों की कतारें। नौशेरा फिरोज में भी अहम शाहराहें बंद। नवाब शाह तहसील सकरंड में भी एहतिजाज का सिलसिला जारी है। हैदराबाद के नसीम नगर चौक पर एहतिजाजी धरना हो रहा है। मुजाहिरीन ने 3 सूबों के संगम पर धरना दे रखा है। मुजाहिरीन का कहना है कि तमाम मुग़वियों की बाजियाबी तक एहतिजाजी धरना जारी रहेगा। उन्हें 24 घंटे की मोहलत मांगी, हमने धरना खत्म नहीं, हम बैठे हुए हैं जब तक हमारे बंदे रिकवर नहीं हुए। हमारी यही कोशिश है कि एडमिनिस्ट्रेशन को हम कोशिश करें, उनको ये कहें कि इनके लोगों को बाजियाब किया जाए। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मनाने की कोशिशें जारी है। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा कि घोटकी कश्मीर समेत दीगर इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। कच्चे का ऑपरेशन और कराची में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कच्चे में जल्द मौखर ऑपरेशन किया जाएगा, जिसकी खुद निगरानी करूंगा। सूबे में अफसरान की तब्दीलियों के बाद एक्शन नजर आएगा। में हमने भी वेरी क्लियर हमारी 2-3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। घोटकी, कश्मीर, जैकोबाद, शिकारपुर, और वहाँ पर भी हमने यही किया कि नॉट कच्चे में भी और पक्के में भी ऑपरेशन करेंगे। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात यह कि हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करेंगे कि हम कराची में स्ट्रीट क्राइम के ऊपर बड़ी सख्ती से अमल करेंगे। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जिसमें हमारी पुलिस, SHOs, DSPs, SPs आपको खुद नज़र आएंगे अपने एरिया में शो ऑफ फोर्स करते हुए, मूव करते हुए। नंबर 2 स्ट्रेटजी हमारी जो मुनशियात के ख़िलाफ़, इसमें बड़ी सख्ती काम करेंगे और इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है। हमारी 65% यूथ है जिसको हर हालत में चाहते हैं कि वो ज़हनी दबाव में ना हो, किसी मुनशियात का इस्तेमाल ना करें, और वो कल को उन्होंने पाकिस्तान की भागदौड़ संभालनी है हम सब की जगह पर।
गवादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर गिरने से 2 अफसर और 1 जवान शहीद हो गए। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर दौरान परवाज मुनाविक के बायस हादसे का शिकार हुआ। हादसे में पाक बहरिया के 2 अफसरान और 1 जवान ने जामे शहादत नोश किया। पाक बहरिया की जानिब से हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए शहदा के अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की है। पाक सऊदी अरब मुश्तरका तरबियती मशक़ें इख्तिताम पजीर हो गईं। ISPR के मुताबिक पाक सऊदी मश्क अलबतार अव्वल कामयाबी से मुकम्मल। इख्तितामी तकरीब चिराक में मुनाकिद की गई। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाब सईद अल मालिकी और आला अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। मश्क के आखिरी दिन की मुख्तलिफ ड्रिल्स का मुशाहिदा किया। पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका वुमेन्स T20 सीरीज। पाकिस्तान टीम तीसरे और आखिरी T20 मैच में जनूबी अफ्रीका वुमेन क्रिकेट टीम को वाइट वॉश करने के लिए तैयार है। मजीद इस बारे में जान लेते हैं, हमारी नुमाइंदा सना आरिफ हमारे साथ मौजूद है। सना, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम और जनूबी अफ्रीका विमेंस क्रिकेट टीम के दरमियान जो T20 सीरीज का बाकायदा तौर पर आगाज था वो 1 सितंबर को कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में हुआ था और आज T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच है। अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करूं तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जो है वो 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी जनूबी अफ्रीका की टीम पर इस वक्त हासिल है। और इसी के साथ अगर मैं ये बताऊं तो बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। खबरों में फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।